हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कैश बजट का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो ये विंटर 2022 का क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज प्रिपेयर कैश बजट ऑफ कंपनी फॉर अप्रैल टू जून। जो गिवन है वो लिखते जाएंगे, वो साथ साथ समझते जाएंगे। ओके, अप्रैल टू जून 2021 इसका हमें कैश बजट प्रिपेयर करना है। राइट, टेबल है जिसमें सेल्स, परचेज, वेजेस एंड एक्सपेंसेस गिवन है जनवरी टू जून। जो मैंने यहाँ पे लिखे सेल्स, परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस फ्रॉम जनवरी टू जून। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। फर्स्ट हम लेते सेल्स, क्योंकि सेल्स की एंट्री सबसे पहले आती है हमारी इनकम की कैश बजट में, जो हमने कल देखा था। सेल्स के बारे में क्या लिखा है, 20% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश। मतलब सेल्स जो है एक है कैश में, एक है क्रेडिट में। तो कैश में है 20%। ऑब्वियसली 20% अगर कैश में है तो क्रेडिट में कितना परसेंट जाएगा, 80%। राइट, और कोई कंडीशन है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड। हाँ, अब इसमें क्रेडिट का जो 80% है, इसका जो कलेक्शन पीरियड है, कलेक्शन पीरियड नॉट एवरेज कलेक्शन। एवरेज मतलब इन मैथमेटिक्स एवरेज इज नथिंग बट हाफ, दैट इज 50%। मतलब जो हमारा 80% था उसका 50%, दैट इज 80% जो है क्रेडिट में। कंडीशन क्रेडिट के लिए केवल कैश से निकल गया, अब बचा 80%। म्हणजे आता 100 रुपये होते, 100 रुपयातून 20 रुपये कॅशमध्ये घेतले, उरलेले जे 80 रुपये उधार आहे त्या उधारीमध्ये ॲव्हरेज कलेक्शन पिरियड म्हणजे 50% जे कलेक्शन आहे त्याचा पिरियड किती आहे, हाफ मंथ। मीन्स जो 50% है 80 का, वो 50% जाएगा करंट मंथ में और 50% जाएगा प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस मंथ का। अंडरस्टूड। जैसे अगर हम अप्रैल की बात कर रहे तो मई का आएगा और अप्रैल का आएगा 50% 80% का। राइट, सेकेंड कंडीशन इज एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ कंपनी इज हाफ मंथ। हो गया। क्रेडिट परचेस आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। अब सेकेंड है परचेस। कंडीशन फॉर परचेस इज परचेसेस आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। मतलब डायरेक्ट रेगुलर पेमेंट है, 100% पेमेंट है रेगुलरली, बस इसका पीरियड है जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ का है। राइट, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। अब इसमें कोई परसेंटेज वगैरह गिवन है कि देख लेते हैं हम। यस, फर्स्ट में दिया है 10% ऑफ परचेस। फिर से यहाँ पे 2 आया, परचेस का कैश एंड क्रेडिट। कैश इज 10%, मतलब 90% है क्रेडिट, और क्रेडिट की कंडीशन है 1 मंथ क्रेडिट पे। नाउ थर्ड इज वेजेस। वेजेस आर पेड हाफ मंथली। 1 बाय 1 देखते हैं। वेजेस क्या है, पेड हाफ मंथली। अब इसमें कोई क्रेडिट की कंडीशन है क्या, नहीं, क्रेडिट की कंडीशन नहीं है। हाफ मंथली मतलब 1 से 15 तारीख तक अर्धे पैसे दे रहे और 15 से 30 तारीख दूसरे पैसे दे रहे, जो बचे हैं एक ही महीने में दे रहे पर 2 बार दे रहे, तो ये कंप्लीट एक ही महीने का है। इसमें कोई क्रेडिट की कंडीशन नहीं है। नंबर 4, ₹500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली। अब एक्सपेंसेस की क्या कंडीशन है, 500 रेंट इंक्लूड है। मतलब जो एक्सपेंसेस गिवन है इसमें 500 रुपये ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें वो एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं लेने, बस हमारे काम का है पेड मंथली। मतलब ये भी पेमेंट हो रहा है मंथली, जिस महीने का उसी महीने सेम मंथ। मंथली मतलब सेम मंथ।
ये भी हाफ मंथली मतलब ये भी सेम मंथ में जाएगा, इसमें कोई प्रीवियस वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ जो क्रेडिट की कंडीशन है उसमें हम प्रीवियस मंथ कंसिडर करेंगे। नाउ लास्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन 1st April वॉज 15,000। 1st April बैलेंस कितना है? 15,000। द कंपनी वॉन्ट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इफ पॉसिबल एंड एक्सिट कैश बिंग पुट इन FD। तो हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं जब हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सारी कंडीशन लगा देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि 15,000 कंपनी को हर महीने मेंटेन करना है, अगर पॉसिबल है तो, मतलब पैसे बचते हैं तो। इनकम और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद अगर बचते हैं तो हम FD में डालेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, ये फॉर्मेट है कैश बजट का। अप्रैल मई जून 3 महीने का बनाना है। हाँ, सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस, तो ये लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा? 15,000। 15,000 आ गया ओपनिंग बैलेंस का। अब स्टार्ट करते हैं इनकम से। इनकम में क्या आएगा? अब टेबल में क्या आएगा? मैंने सेल, परचेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो सिर्फ सेल्स से है वो इनकम मतलब जो पैसे आ रहे, तो सेल्स से आएंगे। परचेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, ये तो सब एक्सपेंडिचर है। तो सेल्स में सबसे पहले देते हैं अप्रैल का। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं सबसे पहले अप्रैल को हाईलाइट कर रही हूँ। अप्रैल का सेल है 90,000। हमारी कंडीशन है फिर से सेल्स की, ये भी हाईलाइट कर लेते हैं। कैश है 20%, क्रेडिट है 80%। नाउ ये आ गया सेल्स। सेल्स में ए है कैश एंड बी है क्रेडिट, राइट। अब सेल्स है, सेल्स है 90,000। सबसे पहले हम, हाँ इसमें भी कंडीशन है 20% कैश है, 20%, तो बचा हुआ 80% है क्रेडिट। और उसमें भी हाफ मंथ की कंडीशन में बाद में लगाएंगे। सबसे पहले 90,000 इंटू 20%, दैट इज 18,000। ये पहले हम लिख लेते हैं। 18,000 हमने कैश दे दी सपोज। अब क्या कंडीशन है? क्रेडिट 80%। मैं एक बताती हूँ, अगर एक समझ गया तो सब समझ जाए। सी 90,000 था, उसका मैंने 20% जो है दैट इज 18,000 मैंने कैश में उसी महीने दे दिया। अब जो बचा है 80% मतलब कितना होता है? 72,000। इसका जो 80% है दैट इज 72,000। ये है क्रेडिट में। तो ये से हर महीने का है, अप्रैल का, मई का, मार्च का। हम यहाँ पे देखेंगे अप्रैल का। सेम, भले हमें कैश बजट अप्रैल से बनाना है, लेकिन हमें मार्च का भी यूज होगा, प्रीवियस मंथ का। तो मार्च का कैसे है? मार्च का है 75,000। इसका 20% सेल्स है, वो कैश में हो जाएगा, वो उसी महीने रिसीव हो जाएगा, दैट इज 15,000। ये है कैश का। और जो 80,000 है ना, सॉरी 80% है, दैट इज 60,000। 80% ऑफ 75,000 इज 60,000। ये क्रेडिट पे दिया है। क्रेडिट पे तो दिया है, पर क्रेडिट भी देखना पड़ेगा कि कितने महीने की क्रेडिट पे दिया है। तो कितने महीने की क्रेडिट पे दिया है? हाफ मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ। एवरेज कलेक्शन मतलब 50% जो बचा है, दैट इज जो 60,000 बचे है या फिर 72,000 जे वाचले आहे त्याचे 50% अर्ध्या महिन्यात घेणार आहे आपण, ठीक है, म्हणजे करंट मंथ एंड प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले अप्रैल का है, तो पहले अप्रैल का लिखते हैं। अप्रैल का जो 80% है वो कितना है? 72,000। 72,000 का एवरेज कलेक्शन है हाफ मंथ में। एवरेज इज नथिंग बट 50%। एवरेज इज नथिंग बट 50%। तो जो 72,000 है उसका 50% कितना आएगा? 36,000। तो जो करंट मंथ है
ये आ गया 36,000, इसका 50% कलेक्शन। हाफ मंथ क्रेडिट, तो पिछले महीने का जो क्रेडिट था ये इस महीने आएगा। फिर से जो 60,000 बचे थे 80%, उसमें से 30,000 उसी महीने रिसीव होगा करंट मंथ में, एंड देन नेक्स्ट मंथ में, तो ये 30,000 भी आएगा यहाँ पे। समझ रहे? मतलब जो प्रीवियस मंथ का है वो भी रिसीव होगा और करंट मंथ का भी रिसीव होगा। अब करेंगे हम इसकी टोटल, तो ये आएगा 18 + 36 + 30,000, इट इज 84,000, राइट। ये हो गया इनकम। अब जाते हम एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंसेस बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस में है सबसे पहला परचेस, लिख लेते। परचेस इसको देते 1 नंबर, एक्सपेंसेस का 1 नंबर है परचेस। परचेस में क्या कंडीशन है? कैश और क्रेडिट। फिर से आएगा कैश क्रेडिट। कैश है 10%, क्रेडिट है 90%। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जा रहे हैं हम क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है वही हमने यहाँ लिखा था, उसी के हिसाब से सॉल्व करें। फिर से अगेन, फिलहाल हम अप्रैल में ही, तो अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल का परचेस है 50,000। अप्रैल का परचेस है 50,000। 50,000 का 10% मतलब 5,000। 5,000 हमें कैश में मिल गया, राइट। अब जो बचा है उसका कितना क्रेडिट पीरियड है? डेप्टर्स के लिए 1 मंथ। तो कहाँ पे लिखो? हाँ, अब देखो जो अप्रैल का है, जो क्रेडिट है बचा वो इस महीने जाएगा, और अप्रैल में कौन से महीने का आएगा? मार्च महीने का। तो मार्च महीने का जो 42,000 था उसमें से 10% तो गया कैश में उसी महीने, पर अगले महीने मतलब अप्रैल में जो पे करना है, कितना पे करना है? 90%, क्योंकि वो क्रेडिट पे था। तो ये है 37,800। समझ रहे हैं? ये करंट मंथ का नहीं आएगा, प्रीवियस मंथ का करंट मंथ में आएगा। वैसे अप्रैल का जाएगा मई में, जो हम बाद में लिखते हैं। नो परचेस हो गया। परचेस के बाद है वेजेस। सेकंड इज वेजेस। वेजेस की क्या कंडीशन है? पेड हाफ मंथली, मतलब सेम ही मंथ में पूरा ही पे हो रहा है, पर हाफ मंथली मतलब आधे पैसे दे रहे हम 1 से 15 तारीख तक, और 15 से 30 तारीख तक दूसरे पैसे दे रहे। तो वेजेस कितना है? फिर से वेजेस 24,000। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट 24,000 पूरे के पूरे पे हो जाएंगे। आधे आधे करके 12,000 लिखो, या डायरेक्ट 24,000 लिखो, सेम, क्योंकि एक ही मंथ में पूरा पे हो रहा है। नाउ लास्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की क्या कंडिशन है? 500 रुपये इंक्लूड है रेंट, ते घ्यायची गरज नाही। पेमेंट क्या कर रहे हैं? मंथली है, सेम मंथ में, मतलब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज जो 7,000 है मंथली पे हो रहा है, उसमें मतलब जिस महीने का उसी महीने में पूरा पे हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसके करते हैं एडिशन, दैट इज 5,000 + 37,800 + 24,000। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार अगर एक कंडीशन समझ गई तो सारे कंडीशन इजी है, दैट इज 73,800। अब हमें पता है ये है इनकम, ये है एक्सपेंसेस। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस अगर करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास? एक्सेस में 84,000 है, माइनस 73,800, 10,200 वाचले, बरोबर है। 15,000 हमारी ओपनिंग बैलेंस भी था। तो अभी जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो क्लोजिंग में क्या आएगा? 15,000 जो ओपनिंग था वो एज इट इज है, प्लस इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास बचे 10,200। अब एक कंडीशन है कि क्या बोला है यहाँ पे? कंपनी वांट्स टू कीप 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इफ पॉसिबल, एंड एक्सेस कैश बीइंग पुट इन एफडी। तो हमारे पास अभी टोटल कितने हैं? 15,000 + 10,200, दॅट इज 25,200। 25,200 आपल्याला किती ठेवायचे? मेंटेन किती करायचे? फक्त 15,000। तो हम 15,000 जो है रखेंगे, और जो बचे हैं 10,200 इसकी एफडी करेंगे, क्योंकि एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ठेवायची गरज नहीं। जो बचा है एज इट इज मेंटेन करना है 15,000 ओपनिंग बैलेंस, तो फिर से 15,000। और फिर से सेकंड मंथ आएंगे अभी मई में। मई के लिए मैं दूसरा कलर यूज करी, मई का देखते हैं। मई का सबसे पहले है सेल्स 85,000 इज सेल्स। इसका 20% सबसे पहले कैश में ले लेते हैं।
85,000चं सामान विकलं, त्याच्यामध्ये 20% आपल्याला कॅश त्याच महिन्यात भेटली, म्हणजे 17,000 आपल्याला तिथल्या तिथे मिळाले. आता उरले किती आपले 80%. 80% म्हणजे 68,000. 68,000 जे उरले याचे ॲव्हरेज कलेक्शन करायचं अर्ध्या महिन्यात, म्हणजे पहिले करंट मंथमध्ये आणि प्रिव्हियस मंथचं जे आहे तर 50-50%, तर 50% याचं 50%, तो 50-50% कितना आएगा 34,000. तो ये आ गया 34,000. अंडरस्टूड, समझ रहा है ना. नाउ पिछले महीने का भी आएगा. इस महीने का तो 34,000 इस महीने कलेक्ट कर लिया मैंने, एवरेज कलेक्शन हाफ मंथ का. पर जो पिछले महीने का है दैट इज 90,000. 90,000 इसका हमें 80% जो क्रेडिट में था दैट इज 72,000. 72,000चे जे अर्धे आहे 36,000 ते या महिन्यात रिसीव्ह होईल. अब करनी इसके एडिशन दैट इज 36 प्लस 34 प्लस 17 दैट इज 87,000. ओके, फिर से परचेस की कंडीशन पे आते हैं. परचेस अभी हाईलाइट वीडियो में परचेस है 45,000 का. इसमें से क्या बोला है 10% कॅश. डायरेक्ट 45,000चं 10% म्हणजे 4,500. आता उरले 90%. तर 90%चं काय दिलं आहे त्यांनी, परचेसची कंडिशन दिली आहे. ये बहुत अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे दिया है एकदम पर्टिक्युलर 1 मंथ. मतलब या महिन्याचे आपण उरलेले जे 90% क्रेडिट आहे ते पुढच्या महिन्यात देऊ, बरोबर. तर मागच्या महिन्याचे या महिन्यात द्यावं लागेल. मागचा महिना म्हणजे आपल्यासाठी राहील आता एप्रिल महिना. 50,000चे 90%. 50,000 जे होते त्याचे जे एक महिन्याच्या क्रेडिटवर घेतले होते ते आपल्याला 45,000 या महिन्यात द्यावं लागेल. दैट इज 45,000. बस कंडीशन लगानी है. अगर कंडीशन लगा लिए तो सब इजी है. फिर से वेजेस एज इट इज जो 20,000 है 20,000, क्योंकि वेजेस 2 बार आधे आधे करके म्हणजे 10,000 रुपये देते डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते. 24,000. पुन्हा 500 इन्क्लूड करून एक्सपेन्सेसची काय कंडिशन आहे, एक्सपेन्सेस आहे मंथली पेड होत आहे सेम मंथमध्ये, म्हणजे 6,000 तेव्हाच्या तेव्हा त्याच महिन्यात ते होत आहे. ॲडिशन करते 4,500 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, तो ये आता है 75,500. कुछ गलत हुआ है क्या, 45,000 सी, हाँ राइट है, पिछले महीने का 90% परचेस का 75,500. अभी फिर से 15 पहले देखते हैं 87,000 इन्कम था, इसमें से 75,500 गेले तर 11,500 आपल्याकडे राहतात. 11,500 एक्सेस आहे, याची आपण एफ डी करू आणि 15,000 जो ॲज इट इज होता तो मेंटेन करू. पुन्हा 15,000 इथे आले. फिर से लास्ट मंथ, अभी लास्ट मंथ की क्या कंडीशन है, पहले देखते सेल्स. सेल्स है 80,000. सेल्स इज 80,000. 80,000चा आधी 20% काढू. याचं 20% आलं 16,000. हे 16,000 इथे आलं. आता जे उरलं 80%. 80% म्हणजे किती झाले 64,000. 64,000 आहे. 64,000 2 वेळा भेटेल, म्हणजे या महिन्यात आणि पुढच्या महिन्यात. या महिन्यात आणि पुढच्या महिन्यात म्हणजे 32,000 आता भेटेल, 32,000 पुढच्या महिन्यात भेटेल. ठीक आहे. हे होतं जूनचं. हे मिळेल जूनमध्ये आणि हे जाईल जुलैमध्ये. तसंच जे आपण हे मगाशीचे काढलं होतं पहले लिख लेते यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे. 32,000. आणि जे मागच्या महिन्यातलं म्हणजे किती 85,000. 85,000 जे होतं याचे 80% किती आले होते आपले 68,000, बरोबर आहे. तर हे आपलं 50% आपण देणार होतो मे मध्ये आणि उरलेले देणार होतो आपण जूनमध्ये. तर हे जूनचे 50% द्यायचे आपल्याला, बरोबर आहे. जून महिन्याचे 2 एंट्री आहे. हे बघा, जूनची 1 एंट्री, जूनची दुसरी एंट्री. 32,000 आणि 34,000, राइट. 85 का और ये 80 का एडिशन करेंगे. 16,000 प्लस 32,000 प्लस 34,000
82,000 झाले. आता परचेसची काय कंडिशन आहे, तेच 10% कॅश. परत बघू, परचेस आहे 35,000. 35,000चा 10% म्हणजे 3,500 कॅशमध्ये घेतले आणि 35,000चे जे 90% आहे ते पुढच्या महिन्यात देणार होतो आपण, पण मागच्या महिन्याचे रिसीव्ह करायचे आपल्याला. दॅट इज 45,000 जे मागच्या महिन्याचे होते त्याचे 90% आपण या महिन्यात रिसीव्ह करू. दॅट इज 40,500. सेम वेजेस ॲज इट इज 18,000 आणि एक्सपेंसेस पण ॲज इट इज 5,000. बेसिकली टोटल करेंगे 3,500 प्लस 40,500 प्लस 18,000 प्लस 5,000 दॅट इज 67,000. 82,000 आपला इन्कम होता, त्याच्यामधून 67,000 आपण एक्सपेंडिचर मायनस केलं, दॅट इज 15,000. 15,000 जे आहे त्याची आपण करणार FD आणि उरलेले जे 15,000 आहे ॲज इट इज आपण कॅशमध्ये बॅलन्स ठेवणार. सो दिस इज द सोल्युशन.